ठीक है। तो ये कि सपोज पकड़ लो, ये भी हो गया 433.2, ये भी सपोज पकड़ लो इतना ही हो गया वोल्ट, ये भी इतना वोल्ट हो गया, पकड़ लो। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल शिफ्ट इंजीनियर। दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, जो टेक्नीशियन से लेकर टेक्निकल मैनेजर तक जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है एक नंबर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या चीज होता है? ट्रांसफार्मर होता है इलेक्ट्रिकल एसी मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एसी मशीन जो स्टैटिक डिवाइस होता है, हमेशा क्या करता है, पावर को ट्रांसफॉर्म करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट को। ठीक है, बिना फ्रीक्वेंसी चेंज करके। ठीक है, आइदर वोल्टेज को क्या करता है, कभी स्टेप अप करता है, कभी स्टेप डाउन करता है। ठीक है, और करंट को भी कभी स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। ठीक है, जो कैसा करता है ये जैसा है, तो हमारा ट्रांसफार्मर है, मैंने एग्जांपल दे लिया। ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर वाइंडिंग है, तो यहाँ पर वाइंडिंग भी है। ठीक है, सपोज एस टू वाइंडिंग है। ठीक है, हाई टेंशन साइड का वाइंडिंग है, हाई टेंशन एलटी साइड का वाइंडिंग है। ठीक है, तो सपोज कभी ये क्या कर रहा है, अभी इसमें पकड़ लो 11 के भी जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है 433 या 415 आ रहा है। ठीक है, 415 पकड़ के चलो, 433 या। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है 400, ये स्टेप डाउन हो रहा है, कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ यह क्या हो रहा है, इनकमिंग कितना है 11 के भी है, तो इसको क्या कर स्टेप डाउन करके 415 में भेज रहा है। ठीक है, तो स्टेप डाउन कर रहे हैं यहाँ पर। अब वाइस वर्सा पकड़ लो, उल्टा पकड़ लो। सपोज ऐसा है, ये देखो, सपोज यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। तो सपोज मेरे को यहाँ 11 के भी मिल रहा है, 11 के भी, सॉरी 11 का भी यहाँ मिल रहा है, ये मैंने 433 दिया। ठीक है, तो ये भी स्टेप अप कर रहे हैं यहाँ। तो ट्रांसफार्मर का काम यही होता है, स्टेप अप करने का, स्टेप डाउन करने का। क्या कर रहे हैं साथ में, पावर को, जो मैंने बोला है पावर कैसा होता है, वोल्टेज इनटू करंट, दोनों का प्रोडक्ट में पावर होता है, तो दोनों का ही कर रहे हैं। ये इधर वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहे हैं, यहाँ पर देखा सेकंड एग्जांपल में वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टेप डाउन क्या होता है, जिस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहता है दूसरे साइड के रिस्पेक्ट में, उस तरफ मतलब वोल्टेज कम ही रहेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स डिपेंड अपॉन वोल्टेज। ठीक है, जिस ए साइड में देख लिया तुम लोग, आप लोगों ने, जो नंबर ऑफ टर्न्स कम है, मतलब इस तरफ वोल्टेज कम है। ठीक है, इस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, इस तरफ वोल्टेज ज्यादा है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर, ए इंटू ग्रेटर देन N1। तो ये हो गया मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, स्टेप डाउन है, ये स्टेप डाउन है, ये स्टेप डाउन एक नंबर वाला एग्जांपल, ये एक नंबर वाला एग्जांपल बोला स्टेप डाउन, ये स्टेप अप है। ये क्या हो गया, ये भी समझ पड़ो, नंबर ऑफ टर्न N1, N2 पकड़ लिया, नंबर ऑफ टर्न्स, ये N1 हो गया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी साइड वाइंडिंग, और N2 मींस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी साइड वाइंडिंग का। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो गया, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या हो गया, अब बोल सकते हो N2, इसमें क्या हो रहा है, N1 लेस देन N2, सॉरी N1 हो रहा है, सॉरी N1 लेस देन N2। ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी साइड का कम है रेस्पेक्ट सेकेंडरी साइड। ये हो गया हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप, एस अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये हो गया एस डाउन, DN, एस डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये जस्ट मैंने एक एक करके पूरा डिस्कस करने के लिए जाएगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जस्ट मैंने ये जो अगर पूछेगा तो यही बोलने का। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, इलेक्ट्रिकल एसी मशीन है, स्टैटिक डिवाइस है जो पावर को ट्रांसफॉर्म करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट को विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, और एक करंट को भी स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को भी स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, वर्किंग प्रिंसिपल। ये क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है, ये बोलने का म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो अगर म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर हम लोग डिस्कस करने के लिए जाएगा ना तो पूरा इसके ऊपर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। अगर वही पूछेगा तो सिर्फ बोलने का म्यूचुअल इंडक्शन में जो होता है ट्रांसफार्मर कोई प्रिंसिपल है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, उसमें क्या होता है, एक हम जो है ना प्राइमरी में सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में वोल्टेज मिलता है, जो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहता है, सिर्फ मैकेनिकली जो पार्ट है, कोर को स्टील है, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड जो कोर होता है उसमें से फ्लक्स फ्लो होता है, वो सेकेंडरी साइड कॉइल को काट करता है एज पर फैराडेज लॉ।
तो सेकेंडरी साइड अगर शॉर्ट रहेगा तो लोड पे रहेगा तो वहां पे तो करंट फ्लो होता है। पहला क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इधर। ऑल्टरनेटिंग नेचर की जो फ्लक्स होता है ये अगर इसको कट करेगा तो इधर एक ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी साइड में, तो इसमें बाद में अगर शॉर्ट रहेगा तो इधर लोड पे रहेगा तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन का कहानी बहुत बड़ा है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप पहला देख लो जो पूछा जाता है, मैंने बोला ना टेक्नीशियन से लेकर टेक्निकल मैनेजर, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया 7 क्वेश्चंस इसमें जो पूछा जाता है तो ये टेक्नीशियन लेवल में पूछा जाएगा। जो ट्रांसफार्मर क्या होता है ये है, ठीक है, कैसा प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, ये शिफ्ट इंजीनियर के लिए भी पूछ सकते हैं, टेक्नीशियन लेवल के लिए भी पूछ सकते हैं। तो देखो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, ये अगर पूछेगा ना तीसरा क्वेश्चन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, ये पूछेगा ना तो आपको सिर्फ बोलने का है। टाइप बोलेगा तो बहुत है, लेकिन आपको वही इंटरव्यूअर जो है आपको पूछेगा टाइप ऑफ बोलेगा, एक बोलने का ड्राई टाइप है, सेकंड वन है ऑयल कूल टाइप है, यही बोलने का सिर्फ। बाकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर है बहुत सारे हैं, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कोड टाइप है, सेल टाइप है, और बाकी तुम वोल्टेज के ऊपर बोलेगा स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है, बहुत टाइप का है। बाकी आपको सिर्फ वही जानना चाहता है उन्होंने, तो यही बोलने का है, और मतलब टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है कितने टाइप का होता है, आपको सिर्फ वही इंटरव्यू चाहता है आपको, जो बोलने का है ड्राई टाइप है और एक ऑयल कूल टाइप है, यही बोलने का, क्योंकि उन्होंने वही चाहता है आप क्या बोलते हो, तो वही बोलने का ड्राई टाइप है और ऑयल कूल टाइप है, यही बोलने का, ये करेक्ट आंसर है। ये प्रैक्टिकली जो मैं बात कर रहा हूँ यही। बाकी व्हाई ट्रांसफार्मर रेटेड इन केवीए नॉट इन किलोवाट, ठीक है, ट्रांसफार्मर क्यों केवीए में, ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है केवीए में क्यों है, क्यों किलोवाट में नहीं है। तो हम लोग को मालूम है ना, दो रीजन है इसके पीछे, हम लोग को मालूम है ना ट्रांसफार्मर की जो लॉसेस होता है ये 2 टाइप का है, ये एक होता है अपना कोर लॉसेस, एक होता है कॉपर लॉसेस, ठीक है। कोर लॉस कैसा होता है, जो फिक्स्ड लॉस माना जाता है उसको, कोर लॉस कैसा है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, और जो हमारा कॉपर लॉसेस है वो करंट के ऊपर डिपेंड होता है, जो लोड के ऊपर। तो ये दोनों जैसे ये एक वोल्टेज हो गया एक करंट हो गया, ये दोनों मिला के वी आई है, इसके लिए ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है ये केवीए में है। और एक चीज है, जो डिजाइनर है ना, जो बनाता है, उनको मालूम नहीं चलता है जो हमारा ट्रांसफार्मर है तो कितना लोड पे रन करेगा, ये तो हम लोग को मालूम नहीं चलता है ना, कितना लोड ट्रांसफार्मर बैठा दिया साइड पे, इसके ऊपर कितना लोड डाला जाएगा, हम लोग के पास कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो ये एक रीजन है, ये दोनों रीजन के वजह से ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है एक केवीए में है, किलोवाट में नहीं रहता है। तो मैंने क्या बोला, एक ट्रांसफार्मर का जो लॉसेस है, लॉसेस एक होता है हमारा कोर लॉस और एक होता है कपर लॉस। एक कोर लॉस करंट के, सॉरी कोर लॉस जो होता है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होता है और जो डिपेंड करता है फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर, और सेकेंड वन होता है तुम्हारा जो कॉपर लॉसेस जो करंट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, ये एक रीजन हो गया। और दूसरा है जो डिजाइनर है, जो डिजाइन करता है, डिजाइन इंजीनियर है, वो जो डिजाइन करता है तो उनको मालूम नहीं चलता है जो हमारा ट्रांसफार्मर है कितने लोड पे रन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए तो हमारा जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है ये केवी में है, किलोवाट में नहीं है। और जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज ओएलटीसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ओएलटीसी मींस ऑन लोड टैप चेंजर, ठीक है। ये टैप चेंजर क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक ऑन लोड टैप चेंजर होता है और दूसरा एक ऑफ लोड टैप चेंजर। ऑफ लोड टैप चेंजर जो है पहले के जमाने में, पुराना जमाने में यूज होता था, अभी लेटेस्ट आ गया ओएलटीसी ऑन लोड टैप चेंजर। ये क्या होता है, इसके साथ एक मोटर लगा रहता है, ऑटोमेटिकली वो मोटर के थ्रू ही वो कमांड जाता है, उसके बाद टैप चेंज मतलब जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स वो एडजस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये हमारा ट्रांसफार्मर की एसटी साइड में लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो हाई टेंशन साइड है, एसटी साइड हाई वोल्टेज साइड है, तो उसमें फिक्स किया जाता है, एलटी साइड में कभी भी नहीं लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर कोई पूछेगा तो एलटीसी ऑन लोड टैप चेंजर क्या होता है, वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज के वेरिएशन करके जो एसटी साइड का जो वोल्टेज है उसको वेरिएशन करके जो आउटपुट का जो वोल्टेज है, मतलब सेकेंडरी साइड का जो लो वोल्टेज साइड का जो वोल्टेज है उसको हम लोग मेंटेन रखते हैं। कैसे, तो अगर पूछेगा तो क्या बोलने का, वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, एकदम परफेक्ट रखते हैं। क्या होता है, देखो सपोज दोस्तों ये तुम्हारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उसका सपोज ये पकड़ लो, वही एक सेम एग्जांपल लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं वही 11 के भी, ठीक है,
उसको हम एक सेम एग्जांपल लेते हैं 11 kV बाई 11 kV बाई इधर कितना है एलटी साइड, ये सपोज 433 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है 433 वोल्ट, ठीक है इसको वही ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं हम लोग 11 kV, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सपोज मेरे पास क्या रेटिंग है 11 kV बाई 433 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है 433 वोल्ट का। तो टैप चेंजर इस तरफ है, हाई टेंशन साइड पे है टैप चेंजर। तो सपोज अगर लो टैप चेंजर नहीं है मेरे पास, इन केस किसी भी कारण पे तुम्हारा जो सप्लाई सिस्टम है, ठीक है एमएससीबी है, सीएससी है, जो जहां से जो पावर सप्लाई आ रहा है, ये सपोज पकड़ लो 11 kV की जगह में 11.2 kV हो गया, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग सेकेंडरी साइड में भी वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कि सपोज पकड़ लो ये भी हो गया 433.2, ये भी सपोज पकड़ लो इतना ही हो गया वोल्ट, ये भी इतना वोल्ट हो गया, पकड़ लो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो सेकेंडरी साइड में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जो मशीनरीज है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी एक इफेक्ट गिरेगा, तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो जाएगा, वो भी खराब होने का चांसेस भी रहेगा, ठीक है। तो अगर इनकम में अगर हाई वोल्टेज साइड में ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बढ़ रहा है तो वो करस्पॉन्डिंग इसमें भी वोल्टेज बढ़ेगा, तो हमारा जो एपार्टस है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी डैमेज होने का चांसेस रहेगा, जो रेटिंग है उससे ज्यादा भी वोल्टेज जा रहा है उसको, ठीक है। प्रोटेक्शन है फिर भी अगर वो खराब होएगा ही वो, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो वोल्टेज मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है, वो भी खराब हो सकते नहीं होगा, आज नहीं होगा, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद ये पक्का खराब होगा। क्योंकि ये जो एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ ना, हमारे एक साइड पे हुआ था ऐसे ही, टैप चेंजर काम ही नहीं कर रहा था, इतना इनकमिंग साइड में वोल्टेज ज्यादा आ रहा था और टैप चेंजर से भी नहीं हो रहा था। बाद में ट्रांसफार्मर पूरा जो ये ना पूरा ये चेंज किया गया था, उधर वहां पर था 22 kV बाई 433 था, वहां पर इनकमिंग का जो वोल्टेज था मतलब एसटी साइड का वो 22 kV था, स्टेप डाउन करके उसको 430 में था। तो इधर कितना आ रहा था 22 kV के जगह में ना, जो मैं एग्जांपल बात कर रहा हूँ 22 kV के जगह में 24.2 ऐसा वोल्टेज आ रहा था। बाद में वो ट्रांसफार्मर तो चेंज कर दिया गया था, वहां पर इतना हो रहा था, ऐसा प्रॉब्लम होता मेरे आंखों के सामने हुआ था, मैं था उस साइड पे उस टाइम काम ही कर रहा था। वही बोल रहा था जो टैप चेंजर होता है वो क्या करता है, वो सेफ्टी है, वो भी क्या कर रहा है, जो इनकमिंग हाई वोल्टेज साइड में सपोज ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, सपोज कम भी हो रहा है, उसको भी ज्यादा करेगा। सपोज 11 kV के जगह में सपोज पकड़ लो 10.8 आ गया, तो उसको भी ज्यादा करेगा, कम आएगा तो उसको भी ज्यादा करेगा, और ज्यादा आएगा तो उसको भी कम करेगा, ठीक है। कम आएगा तो उसको ज्यादा करेगा, ज्यादा आएगा तो उसको कम करेगा, ऐसा है। मतलब इनपुट साइड का जो वोल्टेज है इसको वेरिएशन करके आउटपुट का जो वोल्टेज है, मेरे को 433 चाहिए या 415 चाहिए, ये मेरे को फिक्स मिलना चाहिए, ये हमारा इंटेंशन है टैप चेंजर लगाने का, ठीक है। जो इसमें एक मोटर रहता है, ठीक है, वो मोटर ये टैप चेंज मींस क्या है, नंबर ऑफ जो टर्न्स है ना ये ट्रांसफार्मर की, इसको ही एडजस्ट करता है। नंबर ऑफ जो टर्न्स है, जो पार्क देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको टैप चेंजर एडजस्ट करता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डिपेंड अपॉन वोल्टेज, ठीक है, नॉट इन करंट। जो टर्न्स होता है ना वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। ये टर्न्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज ज्यादा रहेगा, ठीक है। यही होता है एमीटर। अगर पूछेगा तो वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, उसको हम लोग जो आउटपुट वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ये होता है ट्रांसफार्मर का काम, ठीक है, सॉरी ये होता है हमारा टैप चेंजर का काम, ठीक है। तो अगर ये आप लोग समझ में आ जाएगा, ओएलटीसी मींस ऑन लोड टैप चेंजर। टैप चेंजर दो टाइप का मैंने बोल दिया है, एक जो पहले जमाने में होता था ऑफ लोड टैप चेंजर, अभी जमाना बदल गया, आ गया लेटेस्ट ओएलटीसी, ये बहुत महंगा होता है उससे, ठीक है। तो अगर वही पूछेगा तो बोलने का वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हम लोग को कांस्टेंट रखना, यही होता है हमारा टैप चेंजर का काम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों बांटते हैं, हाउ टू गेट न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम ट्रांसफार्मर, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम ट्रांसफार्मर, कोई भी पूछता है जो सर न्यूट्रल पॉइंट कहां से मिलता है ट्रांसफार्मर की, हम लोग देखते हैं जो 3 फेज जा रहा है, इनपुट हो रहा है, तो न्यूट्रल कहां से मिलता है, ठीक है। तो ये कोई टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन लोग पूछता है, तो यही बोलने का है, देखो जो ट्रांसफार्मर का एसटी साइड है, कैसे वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में सिंपली ड्रा कर रहा हूँ, ज्यादा इसमें ऐसे नहीं जा रहा हूँ। तो सपोज मेरे पास ये, ठीक है, फेज है, ठीक है, आर ये हो गया, आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का तीनों साइड का, ये ऐसा कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है ट्रांसफार्मर का, हाई टेंशन का, एसटी साइड का, हाई वोल्टेज साइड का। एलटी साइड में क्या होता है,
ये जो कनेक्शन है ना, वाइंडिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन ये चेंज हो जाता है। ये कैसा होता है, वहां पर स्टार कनेक्शन हो जाता है। कैसा स्टार, ये देखो वाइंडिंग का कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टार हो जाता है, ठीक है। ये कैसा हो गया, स्टार कनेक्शन हो गया, स्टार। ये भी हो गया ऐसे ही RYB। ये जो तीनों पॉइंट है ना, तीनों पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ से हमेशा न्यूट्रल निकलता है। ये जो पॉइंट है ये न्यूट्रल है। ये हमेशा कैसा है, ट्रांसफार्मर जो होता है देखोगे तो ग्राउंड किया जाता है न्यूट्रल पॉइंट से। एक GI का स्ट्रिप लगा के उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। जो सिस्टम में जो अनबैलेंसिंग अगर करंट रहेगा ना, तो वो फिर ग्राउंड होके सिस्टम को हमेशा स्टेबल रखता है, स्टेबल। तो ये हो गया हमारा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं इस तरफ 3 फेज गया, जो बुशिंग में 3 फेज कनेक्टेड घुस गया अंदर, 3 फेज दिख रहा है, तो वहां से 4 फेज मतलब 3 फेज विद न्यूट्रल कैसे निकाले, ये अंदर को जो वाइंडिंग का कॉन्फ़िगरेशन है वहां से ही निकल रहा है, ठीक है। ये एक लॉ पे काम कर रहे हैं यहाँ का जो, ठीक है, वो बाद में देखते हैं हम लोग उसको, ठीक है। बस इतना ही। तो कोई पूछेगा तो ये देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हाउ टू आइडेंटिफाई LT-HT साइड ऑफ ट्रांसफार्मर विदाउट नेम प्लेट। अगर मेरे पास एक जगह पे है, देख लो उधर ट्रांसफार्मर के ऊपर नेम प्लेट नहीं है, तो आपको ट्रांसफार्मर का जो हाई वोल्टेज साइड और लो कैसे देख के पता चलेगा, जो इसमें पता चलेगा जहां पर देखोगे आपका जो इंसुलेशन केबल है ना, जहां पे आप देखोगे ना इंसुलेशन जो केबल का जो इंसुलेशन है वो बहुत मोटा सा है, ठीक है। तो वो देख के आपको मालूम होना चाहिए जो ये साइड है हमारा HT साइड है, हाई वोल्टेज साइड है ट्रांसफार्मर की। उस तरफ कैसा है, केबल का जो साइज होगा वो मोटा सा होगा, ठीक है। वो केबल, और जिस तरफ LT साइड है, LT साइड में क्या है, वोल्टेज कम है और करंट ज्यादा रहता है। तो हम लोग इंसुलेशन क्यों करते हैं, जिस तरफ वोल्टेज ज्यादा होता है तो उसी के लिए हम लोग इंसुलेशन करते हैं। तो यही बोलना है, हाउ टू आइडेंटिफाई HT-LT साइड ऑफ ट्रांसफार्मर विदाउट नेम प्लेट। तो यही बोलने का, जिस तरफ इंसुलेशन ज्यादा है वो हाई वोल्टेज साइड है, और जिस तरफ मतलब इंसुलेशन नहीं है तो उस तरफ LT साइड है, ठीक है। तो बस इतना ही है, यही क्वेश्चन है। ये टेक्नीशियन से लेकर टेक्निकल मैनेजर तो जो इंटरव्यू होता है ना, तो पूरा उनमें पूछा जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए दोस्तों।